अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स के लिए बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करके देखी थी, और उन प्रॉपर्टीज में हमें किसी भी यूनिट सेल के एज लेंथ की ज़रूरत होती थी। तो अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली एज लेंथ किस तरह से हम निकाल सकते हैं, या उससे एक रिलेटेड क्वांटिटी है विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दी लेयर्स ऑफ एटम्स इन एनी सॉलिड। तो हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो ये जो हमें डिस्टेंस निकालना होता है उसके लिए हम एक लॉ यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज ब्रैग्स लॉ। एक्सपेरिमेंट में हम करते ये हैं कि हम सबसे पहले लाइट इंसिडेंट करते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस जो हमारा है। तो वी स्टार्ट विथ एन एंगल 0 डिग्री से हम लाइट इंसिडेंट करना शुरू करते हैं, और फिर हम धीरे धीरे एंगल बढ़ाते जाते हैं। जो हम इंसिडेंट करते हैं लाइट, उसका एक रिफ्लेक्टेड रे भी निकलेगा, ये हमें पता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज जो निकलते हैं उनमें से किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे ऐसा होगा जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होंगे। ये ब्राइट क्यों होंगे? ये होता है क्योंकि लाइट के इंटरफियरेंस की वजह से, जिसके बारे में आप फिजिक्स में आगे पढ़ोगे। लेकिन द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे ऐसा होगा कि लाइट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगी, जो आउटगोइंग लाइट होगी, रिफ्लेक्टेड रेज, और हमें उस पर्टिकुलर एंगल को नोट डाउन कर लेना है। और वो जो एंगल होगा उससे हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय ब्रैग्स लॉ। और फॉर्मूला ये है कि एन लैम्बडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। लैम्बडा यहाँ पे ये है जो हमारी लाइट है, उसका जो इंसिडेंट वेवलेंथ होगा, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ, दैट इज आर लैम्बडा। थीटा इज दिस पर्टिकुलर एंगल जिसपे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है लाइट की, रिफ्लेक्टेड रे की। और जो डी है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी एटम्स। और ये जो एन है, यहाँ पे जो एन हमने लिया है, एन मीन्स की ऑर्डर क्या है उस रिफ्लेक्शन का। तो अभी हमने कहा कि हम धीरे धीरे एंगल बढ़ाते हैं, और जहाँ पे भी मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है फर्स्ट टाइम, तब हम n को 1 लेंगे, फिर हम एंगल और बढ़ाएंगे तो वापस इंटेंसिटी कम होगी, एंड अगेन देयर विल बी अ पॉइंट जब इंटेंसिटी बढ़ के वापस मैक्सिमम पे आएगी। तो जो सेकेंड टाइम जब मैक्सिमम आएगा उसको हम सेकेंड ऑर्डर कहते हैं। तो वहाँ पर हमारी n की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर थर्ड टाइम आएगा तो n 3 होगा, एंड सो ऑन। So this is how we can find out the distance between any two layers of atoms in any solid using this particular law। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज कि हमने ये एक्सपेरिमेंट जो दिया हुआ था वो हमने अभी कंडक्ट किया यूजिंग अ लाइट जिसका लैम्बडा है 50 नैनोमीटर्स, और हमें फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन मिला एट 30 डिग्रीज एंगल। सो आई वॉन्ट यू ऑल to pause the video here and try to calculate the distance between the layers of atoms using the formula of Bragg's law that we had just seen। तो प्लीज यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। तो आई होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है, और अब देखते हैं कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या आती है। सो वी ऑलरेडी नो कि हमारा फॉर्मूला है एन लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ पर हमें गिवन है कि लैम्बडा की वैल्यू 50 नैनोमीटर्स है, सो विल जस्ट पुट दैट ओवर हियर। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि हमारे n की वैल्यू 1 होगी, सो विल पुट n इक्वल टू 1 ओवर हियर। और हमें साथ में 30 डिग्रीज एंगल गिवन है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाफ, क्योंकि साइन 30 डिग्रीज इज हाफ। सो विल पुट साइन थीटा इज हाफ, d हमारा अननोन है। सो वी गेट 1 इंटू 50 नैनोमीटर्स इज इक्वल टू 2d इंटू हाफ। तो 2 एंड हाफ विल गेट कैंसल्ड, और हमें मिलेगा d इज इक्वल टू 50 नैनोमीटर्स। तो फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जब हमने कंडक्ट किया था, तो जो एटम्स के बीच का जो लेयर था हमारे सॉलिड का, उसका डिस्टेंस होगा 50 नैनोमीटर्स।